जनहित इंडिया, पर आज छात्र चौथे दिन भी आंदोलन कर रहे हैं और जनहित इंडिया पर उनसे कहते हैं आपकी बात, तो उनकी क्या इच्छा है, क्या उनकी मंशा है, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग का विरोध ये नॉर्मलाइजेशन लेके है और हमारी मांगे यही है कि जब एक एग्जाम एक शिफ्ट में कराया जाए और एक दिन में कराया जाए। जी अभी आज आयोग ने PCS प्री के लिए बोल दिया है कि 1 शिफ्ट में कराएंगे, इसमें क्या कहेंगे आप? सर बस वही तो इस पे लिखा है कि ना बटेंगे नहीं हम लोग और साथ में लेके जाएंगे RO और PCS की दोनों नोटिस लेके जाएंगे। ये कर्जन वाली नहीं चलेगी, फूट डालो राज करो, नहीं होगा। कैसा फूट डालो? फूट डालो कि PCS की आ गई है और RO की नहीं दी है, दोनों नोटिस मिलेंगी तब हम लोग यहाँ से जाएंगे, वरना यहीं डटे रहेंगे। यानी कि आपका कहना है कि PCS प्री के लिए जो आयोग नोटिस जारी की है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होगा, लेकिन RO के लिए नहीं बोला है, तो कैसे फूट डाला जा रहा है? जी जी फूट कैसे डाला जा रहा है? फूट यही डाला अभी आए थे, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग को लॉलीपॉप दे के गए हैं कि PCS का पेपर एक दिन में होगा, RO का पेपर अभी कमेटी गठित की गई है। ये लॉलीपॉप हम लोग को दे के गए हैं कि PCS वाले बच्चे चले जाए। इसमें लिखा है न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलेंगे कटेंगे। तो हम लोग को बांटा गया है UP PCS और RO में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जुड़ेंगे और जीतेंगे, तो हम लोग टिकेंगे और RO का नोटिस लेके ही जाएंगे। यानी कि PCS प्री और RO छात्र एक ही है, अलग नहीं है। ये लोग हम लोग को डिवाइडर रूल करने के प्रयास कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से जब तक नोटिस RO का नहीं लेके हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम आज सुबह 4:30 बजे के आसपास सादी पट्टी पुलिस वाले आए और आपके साथियों को उठा के ले गए। इसमें क्या कहेंगे आप? हमारी जनसंख्या बल कम थी, इसीलिए लोग भी यहाँ से हमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये ना सोचे कि यहाँ हटा देंगे, हम सब एक हैं और एकदम मिल साथ लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। और आज फुल प्रयास है कि हम लोग यहाँ डटे रहेंगे रात भर और देखेंगे प्रशासन हम लोग का क्या करता है। जैसे प्रशासन कर रहा है उसी तरह से अब हम लोग भी आंदोलन। साथ में लिखा है UP PCS RO एंड ARO 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। छात्रों का मानना है कि PCS प्री RO ARO की छात्र अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। अभी सुबह आपके साथियों को 4 लोग गिरफ्तार किया गया, इसमें क्या कहते हैं आप? जी सर, हाँ वो हमें बांटने के लिए सिर्फ ये डराने धमकाने के लिए कि अगर यहाँ से लड़के डिटेन किए जाएंगे, बैरिकेटिंग लगाएंगे ताकि लड़के अंदर ना आ पाए। और हम लोग नहीं डरेंगे नहीं, हम लोग सब आके ही धरना देंगे साथ में। जब तक दोनों नोटिस नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। डराने की कोशिश चाहे उतरा कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। ओके, अगली बात ये है आप लोगों की कि RO के लिए भी आयोग बोले नोटिस लाए कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होगा, लेकिन UP PCS प्री के लिए भी डेट नहीं दी गई है। जी अभी कोई डेट नहीं फिक्स दी गई, बस जैसे एक होता है ना लॉलीपॉप दे दो बच्चों को और ये धरना उनको लगता है धरना खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब तक नोटिस RO और PCS का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि ये एक दिन में एक दिन में होगा और एक एग्जाम होगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। 1 डे 1 शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन, इसी के हम लोग मांग कर रहे हैं। इसी पे मैं इतना कहूँगा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और यहाँ पे बच्चे को देश के भविष्य और देश के भविष्य के साथ यहाँ पर आयोग जो है खिलवाड़ कर रहा है, इनका टाइम यहाँ पर बर्बाद कर रहा है और बेरोजगारी संख्या बढ़ती चली जा रही है। आयोग की मंशा एक दिन में एक शिफ्ट में पेपर कराने का पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ बच्चों को बांटने की कोशिश किया गया है। RO को जो है 2 दिन में कराने की बात कर रहे हैं और PCS को 1 दिन में, लेकिन ऐसी उनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। यहाँ पर सब बच्चे एकजुट हैं। RO और PCS दोनों का पेपर 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए। छात्रों का सीधा मांग है RO और PCS भी दोनों का 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, 2 शिफ्ट एग्जाम में स्वीकार नहीं होगा, ये छात्रों का मानना और कहना है। छात्रों का कहना ये है कि अंतिम लड़ाई तक हम लड़ते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। छात्र यहाँ पर इस समय हजारों संख्या में हुजूम इकट्ठा है और छात्र देखिए दिखाइए आयोग के सामने हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठे हैं। छात्रों का मानना है कि जब तक आयोग नोटिस नहीं देगा, आयोग नहीं मानेगा, तब तक हटने वाले हम नहीं हैं। छात्र लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं। ये आज 4था दिन है, दिखाइए 4 दिन हो चुके हैं। पेपर बटेगा तो नंबर कटेगा, नहीं स्वीकार करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन। छात्रों का ये मानना है। ये दिखाइए
आंदोलन का महाकुंभ। छात्रों का मानना है ये भारत के आंदोलन का महाकुंभ है, यहाँ पर छात्रों का महाकुंभ है। ना कैमरा से क्या लिखा हुआ है? ये जो है ये चूंकि अभी धार्मिक आंदोलन होने वाला है, यहाँ पे महाकुंभ होने वाला है, हम बेरोजगार छात्रों का अब महाकुंभ लगने वाला है। चूंकि आज अभी कुछ फैसला आया है, चूंकि सरकार दबाव में है, पूरी सरकार फूलपुर उपचुनाव यहाँ पे आई थी, तो अपने आयोग के सचिव इन जो कि इनके दलाल रूपी हैं, आए हैं हम लोग बांटने का और लॉलीपॉप देने का काम करके गए हैं। क्योंकि कैसे? इसलिए कि पीसीएस का बोले कि 1 शिफ्ट हो जाएगा। आरओ का हमने पूछा आरओ के क्या होगा, सहायक समीक्षा अधिकारी का, चूंकि जो पीसीएस के सारे लोग हैं अंतिम आशा इनकी समीक्षा अधिकारी होगी, वहाँ सिलेक्शन नहीं तो यहाँ हो जाएगा। इसके बारे में गोल गोल घुमा रहे, क्लियर हम लोग कुछ फैसला सुना नहीं रहे हैं। अर्थात हम लोग गोल मोल घुमा के गुमराह करके आंदोलन को कमजोर और दबाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी ये कंटिन्यू हम लोग करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। हम लोग का इस समय ट्रेंड में पूरे भारत में सबसे बड़ा आंदोलन है, इसको जारी रखने का काम करेंगे। अपने साथियों से कहेंगे मत आओ धमकाने में, तरी पीछे की थाने में गिरफ्तारी देना पड़ेगा, गिरफ्तार भी होंगे लेकिन अड़िग रहेंगे। रोड पे 4 दिन सो रहे हैं हम लोग, 40 दिन लिए तैयार हैं, कंटिन्यू हम लोग इसको करेंगे। आज सुबह 4:30 बजे के आसपास आपके मित्रों को, साथियों को गिरफ्तार किया गया है, इस पर क्या मानना है आप लोगों? जी हम भी सोए थे, हमारे सामने घटना है। हमारी बहनें थी, उनके कुछ ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, वर्दी में, कुछ नॉन वर्दी में आके हमारे बहनों को घसीट रहे थे, नोचने का काम किया, जो कि बच्चियों को, महिलाओं को जो यहाँ थी उनके साथ बद्दा की गई। बिल्कुल, जो कि महिला पुलिस होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर उनका होना चाहिए। ये पुलिस ये वर्दी में आके मेल पुलिस उनको घसीट रहे, नोच के उनको ले जा रहे। एक हमारी बहन थी, उसको फ्रैक्चर होगा, इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इस तरह के आम आदमी काम कर रहे हैं। पुलिस के बल प्रयोग पर क्या मानना है? बिल्कुल, संख्या हम लोग सुबह क्या किए कि एक नीत अपराध है, सुबह संख्या थोड़ी कम होती है, लोग अपना दिनचर्या करने जाते हैं तो संख्या पुलिस पर बढ़ा के हम लोग घसीट के यहाँ से फेंकने का काम करते हैं। ये अनैतिक हो रहा है। हम लोग अनैतिक हो गए तो खून बहेगा, फिर बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम लोग मांगे हैं निश्चित। आप क्या मानना है? मानना यही है कि चौथा दिन है ये आंदोलन का। आज निर्णय दिए हैं और पीसीएस का 1 डे 1 शिफ्ट में कराए हैं, बट आरओ का बोल रहे हैं कि अभी समिति बैठेगी। ऐसा क्यों निर्णय बोल रहे बैठेगी? सोच रहे हैं कि पीसीएस का दे लेंगे तो बच्चे जो पीसीएस के चले जाएंगे, इन लोगों को आधा बांट देंगे तो इन लोगों में जंग छिड़ जाएगी। हम लोग को एक निर्णय नहीं चाहिए, हम लोग को आरओ और पीसीएस दोनों का 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन चाहिए। दोनों हमको निर्णय साथ में चाहिए, हम एक निर्णय पर नहीं रह सकते। यहाँ बच्चे अभी पीछे थोड़ा चाहेंगे तो जा सकते हैं, बट वो उन लोगों का मानना है कि नहीं, हम लोग को दोनों निर्णय चाहिए, आधा निर्णय नहीं चाहिए हम लोगों को। और सुबह का जो आप बात कर रहे थे कि बहुत ही अभद्रता तरीके से व्यवहार किया गया, ऐसा करा जा रहा है कि लग रहा है कि स्टूडेंट नहीं, लग रहा है हम लोग आतंकवादी हैं। एकदम पूरे व्यवस्था के साथ आप देख सकते हैं, वहाँ पे तोप गोले का व्यवस्था किया गया सब। तो यहाँ पे अभी निर्णय आया है, अभी तो इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक निर्णय आ जाता है। जनहित पर छात्र की बात होती रहेगी। लोक सेवा आयोग के सामने जनहित इंडिया लगातार अपना बना हुआ है और लगा छात्रों के हक की बात कर रहा है। छात्र अभी भी हटने के मूड में नहीं है। आपका क्या मानना है? मांग यही है कि यूपी पीसीएस को लेकर आश्वासन दिए हैं, मगर आरओ को लेकर जो है अभी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण न नोटिस दिए हैं और न कोई जवाब दिए हैं। जवाब ऐसा दे रहे हैं कि ये लोग बाहर चले जाएं और हम अपनी मनमानी करें फिर से आयोग में, मतलब जिस प्रकार कर रहे हैं। एक सही से इनको आयोग को बाहर आकर जिस प्रकार पूर्ववत में एग्ज़ाम कराए जाते थे, इस प्रकार इनको एग्ज़ाम उसी व्यवस्था के तहत एग्ज़ाम कराना चाहिए और आयोग को मनमाने रवैये से बाज आना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट के इशारे पे सब किया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट को इस समय उपचुनाव के मद्देनज़र इस सब माहौल को नहीं क्रिएट करना चाहिए था, ताकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। सुबह आज जो बल प्रयोग किया गया आप लोगों पर, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हाँ, उस पर क्या मानना है आप लोगों का? पहले तो हमारी जो पीसीएस की परीक्षा हुई है, मैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने संज्ञान लिया हमारी मांगों को। और सुबह जो घटना हुई वो निंदनीय है, लेकिन मीडिया वालों ने जिस तरीके से जो छात्रों पर आरोप लगाए कि हम उपद्रवी हैं क्या, तो दिल्ली से यहाँ पे हम उपद्रव करने आएंगे क्या, इतने हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि हम अपने ही देश में विद्रोह करेंगे, हम अपने ही देश के संसाधनों को क्षति करेंगे। ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है और कहीं आंतरिक रूप से सफल हुई है, लेकिन आरओ की जो परीक्षा है वो अभी भी कहीं ना कहीं विफल रही है। उसको भी हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि क्या मानना है आपका? पीसीएस पिछले नोटिस आ गई है,
अभी भी आर ओ नोटिस नहीं आया, इस पे क्या मानना है आपका? अभी नोटिस आ गई आइए। आर की नोटिस आई है, लेकिन उनके कहना है कि समिति गठित होगी। कि 1 सितंबर पूर्ववत परीक्षा कराएंगे, लेकिन आरओ के लिए हम कमेटी बनाएंगे। हमें कमेटी मंजूर नहीं है। क्या इन्होंने 2 शिफ्ट में करने से पहले कमेटी बनाई? नहीं बनाई ना। लेकिन आज की जो शाम की जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है। उसमें कुछ पंक्ति कहना चाहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। छात्र अभी भी हताश और निराश हैं। उनका मानना है अभी पूर्ण न्याय नहीं मिला है। अभी पीसीएस प्री के लिए सरकार ने मान लिया है 1 डे 1 शिफ्ट होगा, लेकिन अभी पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। पीसीएस का डेट निर्धारित करें और दूसरी चीज ये कंफर्म बताएं कि आरओ के लिए एक नोटिस प्रॉपर जारी करें, 1 शिफ्ट में कराएंगे और पीसीएस का डेट निर्धारित करें। क्योंकि कैसे पता चलेगा, बच्चे 4 दिन से धरने बैठे हैं, आप कभी भी करा दे पेपर, आप बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे सीधे सीधे। हम लोग अभी मानेंगे नहीं, क्योंकि आर की जो वो भेजे हैं नोटिस आर को देख रहे हैं हम लोग। इसमें जो है आयोग गठित किए हैं, इससे हम लोगों से क्या मतलब है? हम लोगों को 1 दिन एग्जाम होना है, आर के लिए भी नोटिस जारी करें। चार निर्णय चाहिए, बस निर्णय, डायरेक्ट निर्णय हम लोगों को चाहिए। निर्णय एक है, पीसीएस का डेट निर्धारित कर दीजिए, आरओ का नोटिस निकाल दीजिए कि 1 शिफ्ट में होगा, 1 शिफ्ट में बस। और हम लोग और एग्जाम डेट नोटिस कर दे दोनों के, ना कि ये जो अक्सर गठित किए हैं। इससे क्या मतलब है? गठित करेंगे, उसके बाद फिर झोला दे देंगे, 1 हफ्ते बाद फिर नोटिस दे देंगे, नहीं करा पाएंगे। तो केवल हमें दोनों एग्जाम का पीसीएस का तो नोटिफाई कर ही दिए हैं, लेकिन अभी डेट क्लियर नहीं किए हैं। आरओ का अभी खाली समिति गठित कर रहे हैं। अभी इतने दिन से क्या कर रहा है आयोग? सो रहा था, अभी तक इनको नहीं पता चला। ये छात्र तभी जाएंगे जब आरओ दोनों का एक ही शिफ्ट में कराएं। ये सरकार लड़कों को पागल समझ रखी है। छात्र सीधे नाराज हैं, छात्र हताश हैं। छात्रों की एक ही मांग है 1 डे 1 शिफ्ट, चाहे वो आर का परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री का परीक्षा हो। लेकिन सरकार ने बोल दिया है कि यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा को 1 डे 1 शिफ्ट में कराएंगे, लेकिन अभी आर के लिए वो एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी तय करेगी कि परीक्षा 1 डे होगा कि 2 शिफ्ट में होगा कि 1 शिफ्ट में होगा, ये कमेटी तय करेगी। अभी भी आर पर निर्णय नहीं आया है। छात्र अभी भी जुटे हुए हैं। कहना है कि जब तक आर पर भी निर्णय नहीं आ जाएगा, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जनहित इंडिया पर जय हिंद, जय भारत।